जी। दुश्मन के लिए बड़े खास अमाल बताने जा रहा हूँ जो कि बड़े ही ताकतवर भी हैं। अगर दुश्मन आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो अमल करें, फायदा मिलेगा। हर अमल अपने अंदर एक खास ताकत रखता है। हमें बहुत से आपके मैसेजेस मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि दुश्मन ने हमारा जीना दोबार कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, हमें तबाह बर्बाद करके वो खुश होता है। ऐसी सूरत में ये अमाल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। चाहे दुश्मन दो, उनके लिए भी अमल बताऊंगा। जुदाई हो जाएगी और वो खुद ही आपस में झगड़ते रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। अगर दुश्मन आपको जलील करना चाहता है, आपका घर उजाड़ना चाहता है, तो फिर अमल कर सकते हैं, वो खुद जलील होगा। जितने भी अमाल हैं नेक नीति से करने हैं, गलत मकसद के लिए नहीं करने, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए ना किए जाएं। अगर आप कमजोर हैं, दुश्मन ताकतवर है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, आप उसको हर तरह से बाज रखने से उसे आगाह कर चुके हैं, उसे समझा चुके हैं, वो नहीं बाज आता तो अमल कर सकते हैं। ये तावीज़ लिखकर आग में जलाए। जिन लोगों में जुदाई करना हो, इसका नाम और इसकी माँ का नाम तावीज़ के नीचे लिख दे, 3 रोज में असर होगा। नक्शी है यहाँ पे, दुश्मन का नाम, मेल है बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, जिसके आगे वाव लगाना होता है दूसरे दुश्मन का नाम जिनमें जुदाई करनी है। मेल है बिन फीमेल है बिन तो उसकी माँ का नाम, छोटा सा ये नक्शा, इसे आग में जलाना होता है। फर्ज करें आप आग में जलाते हैं, फायदा नहीं मिलता, दूसरे दिन तीसरे दिन कर लेते हैं, फिर भी फायदा नहीं मिलता, 7 दिन अगर इंसान करे तो 100% फायदा मिल जाता है, नहीं तो 3 दिन ही इसे कर देना चाहिए। विद इन कहते हैं 3 डेज, ये 2 इंसानों में जुदाई करवा देता है। बड़ा खास, बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे उसी वक्त असर नजर आ जाएगा। अब ये इसी पुरानी किताब का एक मजीद अमल दुश्मन को जलील करने के लिए है। इस तावीज़ को लिखकर दुश्मन की चौखट के नीचे गाड़ दें। चौखट होती है जो एंट्रेंस होती है दरवाजे की, अब फर्ज करें वहां जाना या वहां दबाना इससे मुश्किल है तो परेशान नहीं हो जाना। इसको ये किया जाता है, इसे वीराने में दफन कर देना। नियत की जाती है उस वक्त कि मैं जैसे तस्वर किया जाता है इमेजिनेशन में कि मैं उसके दरवाजे के दाखिली दरवाजे के आगे दफन कर रहा हूं, तो इस घर के तमाम आदमी बीमार हो जाएंगे। नक्शे है, दोबारा गुजारिश है, बिला वजह किसी को तंग करने के लिए करेंगे तो फायदा नहीं होगा। हमारी तरफ से इजाजत सिर्फ उन लोगों को है जिनको इल्म हो कि हमारा दुश्मन हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बाद ऐसे लोग होते हैं वो गीबत करते हैं, वो गलत बातें भी करते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, तलाक तक बात आ गई, वो बाज नहीं आ रहे होते, बाज ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, बाज कई इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। ये उनके लिए सिर्फ है। अगर आप बिला वजह किसी को तंग करेंगे जब हमारी तरफ से इजाजत नहीं है तो फिर आपको फायदा नहीं मिलना, तो इसलिए अमल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब मैं दुश्मन पे गालब आने का, यानी उससे जीतने का, हर काम में जीत पाने का अमल बताने जा रहा हूँ। जो शख्स मोम जमा करके इस नफ्स को अपने बाजू पर बांधेगा, इंशाअल्लाह ताला वो दुश्मनों पर कामयाबी हासिल कर लेगा और इसके दुश्मन जिलीलो ख्वार होंगे। वो नख ये है, इसको सिर्फ बाजू पे बांध लें और फिर इसकी ताकत, इसका असर देखें। ये ऐसा अमल है, एक तो ये दुश्मनों को जलीलो ख्वार कर देता है, दूसरा इसका ये होता है कि और ये उन दुश्मनों पे भी असर करता है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होते। बाल छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं, वो ज़ाहरी तौर पे आपके दोस्त बने होते हैं, लेकिन जो आपके असल दुश्मन होते हैं उनके साथ मिलके वो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसको जब किया जाता है तो आपके जहाँ दुश्मन जलील और रुसवा हो जाते हैं, वहां पे कुछ आपके दोस्त भी वैबी तौर पे आपके सामने आते हैं, जो आपके हर काम में आपकी मदद करते हैं। जो दुनिया में तनख्वा हो, जिनका कोई ना हो, वो ये अमल ज़रूर करें। ये भी या अजीज़ो लिखा हुआ है, मैं बता दूं कि ये प्रिंटिंग में बाजू का मसला आ जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी है। तो बाज़ लोग फिर इंडिया से आए होते हैं या किसी और मुल्क से, बांग्लादेश से भी इस चैनल भी आते हैं, तो उन्हें बाजू का समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए मैं क्लियर करके आपको बता दूं ताकि कोई मसला ना हो। ये बुग़्ज़ और जुदाई के लिए अमल है, दुश्मनों में आपस में पड़ जाए इसके लिए किया जाता है। नमक की 7 कंकड़ियां लेकर दोनों शख्सों के नाम बमाइन की माँ के नाम के साथ ये आयत हर कंकड़ी पर 7-7 मरतबा पढ़कर दम करे और आग में डाले। दोनों में
जुदाई हो जाएगी। ये अमल शंबा या सह शंबा को करना चाहिए। आयत मुबारक ये है, 7 दफा पढ़ा जाता है, 7 दुश्मनों के आगे नाम लिए जाते हैं। जैसे जैसे इसे इंसान पढ़ता है, दुश्मनों में जुदाई होती है, तफरका होता है। यहाँ पे एक मैं चीज बता दूं कि इस अमल को जहाँ तन्हाई में बावजूद में किया जाता है, वहाँ अगर इस आयत मुबारक को इंसान आंखें बंद करके पढ़ता है, यानी याद करके पढ़ता है, तो कहा जाता है कि उसे बहुत सी चीजें, निशानियां नजर आती हैं जो दुश्मन आने वाले दिनों में आपके खिलाफ करना चाह रहा होता है। खुला पढ़ना होता है, कुछ देर बैठ के, सिर्फ 3 मिनट से 5 मिनट। कहा जाता है कि आंखें बंद करके तन्हाई वाली जगह पे जब इसे इंसान पढ़ रहा होता है, तो उसे ऐसे ऐसी अजायबात नजर आते हैं, ऐसी ऐसी निशानियां, ऐसी ऐसी चीजों से आगाह पहले ही कर दिया जाता है। जो दुश्मन करना चाह रहा हो तो उसकी चालों से आगाह कर दिया जाता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को ये अमल बताया है जो हमें कहते थे कि हमें अपने दुश्मन से खौफ रहता है, क्योंकि वो हमारी जान का दुश्मन। पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ये मैं बता दूं, कि एक को होता है अमलियात के जरिए दुश्मन वार करता है, एक होता है कि वो किसी इंसान के आपके खिलाफ कान बढ़ता है, एक होता है वो वैसे ही आपका जानी दुश्मन होता है, यानी वो आपको कत्ल करना चाह रहा होता है। ऐसी सूरत में भी ये अमल करेंगे, आपको पहले आगाह भी किया जाता है। ऊपर से अगर जुदाई के लिए करना चाहते हैं तो नमक की कंकड़ियों पे किया जाता है, और उससे पहले जो मैंने अमल बताया, गालिब रहने के लिए दुश्मन पे, अगर आपका कोई जानी दुश्मन है, कत्ल अल्लाह माफ करे करना चाहता है, तो फिर वो अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला वो आपका बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। वो आपसे ओप खाएगा कि मैंने अगर ऐसा किया तो मैं खुद नहीं बच पाऊंगा। ये बड़े ताकतवर अमाल है, करेंगे आपको फायदा मिलेगा। कि ये भी बड़ा खास अमल है। अगर कोई चाहे कि दो शख्सों के दरमियान अदावत हो जाए, यानी जुदाई हो जाए, तो पहने हुए कपड़ा ले हुए इसका नाम बमावालदा के लिख कर आग में डाले। मुजरब है कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन ये जायज हद तक अमल करें। अगर वैसे करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। मैंने पहले बताया, नाजायज मकसद के लिए माल नहीं दिए जा रहे। जो हमारे चैनल पे सीखने के लिए आते हैं, आमिल आते हैं, दूसरों को हमारे माल देते हैं, उनसे भी गुजारिश है, बिला वजह किसी को तंग करेंगे तो अपना नुकसान खुद पाएंगे। इस नक्श को आपने आग में जला देना है। इसके नीचे नाम लिखे जाते हैं उन इंसानों के। मिसाल के तौर पर दुश्मन का नाम, पहले दुश्मन का नाम मेला बिन सी मेला बिनते, उसकी माँ का नाम। आगे अलबूस, दूसरे का नाम मेला बिन फीमेला बिनते, उसकी माँ का नाम। फिर इसे जला दिया जाता है। बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे फायदा उसी वक्त नजर आएगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाजत करिए, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें, और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने माल के लिए मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब चैनल पे भी जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ देंगे, तो उन्हें भी आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इजाज़त लेते हैं तो फिर आपको ज़कात भी बाद नकूश की होती है, वो देने की ज़रूरत नहीं रहती, हमने दी होती है। तो इस भी इसका बहुत आपको फ़ायदा मिलता है, तो ये ज़रूर करें।